अमेज़ॉन कोड विस्परर लॉन्च किया है जिसका मेन पर्पस है कोडिंग में हेल्प करना। अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई पीस ऑफ कोड लिख रहे हैं, अमेज़ॉन कोड विस्परर आपकी हेल्प करेगा कोड सजेस्ट करने में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिविजुअल डेवलपर्स के लिए ये फ्री है। लाइक इफ़ यू सी, ये फ्री है इंडिविजुअल यूज़ के लिए और अनलिमिटेड कोड सजेशंस आपको मिलेंगे। प्लस आपको 50 सिक्योरिटी स्कैन्स पर यूज़र पर मंथ मिलेंगे। तो हम ये सारे फीचर्स देखते हैं। मैं इसको शो करने के लिए कैसे ये यूज़ होगा विजुअल स्टूडियो यूज़ करूँगा, बट ये और भी टूल्स के साथ कंपैटिबल है और एक्चुअली थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप एक्सटेंशंस पे जाएंगे और आप AWS टूल किट डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे अगर वो नहीं इंस्टॉल्ड है। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें मेंशन्ड है इंक्लूड्स सपोर्ट फॉर कोड विस्परर, विच मीन्स हम इसकी मदद से कोड विस्परर यूज़ कर पाएंगे। एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद, हाँ, अब आप देखिए ये इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम सेटिंग्स में जा सकते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग्स में जाके अगर आप देखेंगे तो सेटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऑलरेडी। ये ऑप्शन इनेबल्ड है, आप चाहें इसको डिसेबल कर सकते हैं। लाइक सेंड यूसेज डेटा टू AWS, इट्स ओके, हम अभी डिफ़ॉल्ट के साथ चल रहे हैं। अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन AWS का आ जाएगा आपके विजुअल स्टूडियो में। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि कोड विस्परर का ऑप्शन है। कोड विस्परर पे क्लिक करेंगे हम और इसे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने प्रॉम्प्ट किया यूज़ अ पर्सनल ईमेल टू साइन अप एंड साइन इन विद AWS बिल्डर ID। तो हम इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें रजिस्टर करना होगा AWS अकाउंट के साथ। द ऑप्शन इज़ कॉपी कोड एंड प्रोसीड। तो हम इसका कोड कॉपी कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र में। ये आपको ऑटोमेटिकली एक URL पे ले आएगा। जब आप वहाँ पे कोड एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको गाइड करेगा स्टेप्स के थ्रू क्या करना है, और ये थोड़ा सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। अब आप यहाँ अपना ईमेल एड्रेस, जैसे मेरे पास अभी अपना ईमेल एड्रेस है, मैं इसको यूज़ करूँगा। या तो आप यहाँ अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में योर नेम, तो आप अपना नेम दे दीजिए एंड देन आई थिंक इट विल आस्क फॉर पासवर्ड। बिफोर दैट एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड वेरीफाई। अब हम इसमें कोई पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। मैं एक सैम्पल पासवर्ड दे रहा हूँ एंड कैप्चा भी है। क्रिएट AWS बिल्डर ID के शायद कुछ गलत हुआ है। द पासवर्ड कैन नॉट बी यूज, ट्राई अ डिफरेंट पासवर्ड। सो हम कुछ थोड़ा और सिक्योर पासवर्ड जनरेट करते हैं इसके लिए। लेट्स ट्राई ओके। अब क्या हुआ भाई? लुक्स लाइक दिस कोड इज़न्ट राइट, प्लीज़ ट्राई अगेन, बिकॉज कैप्चा नहीं था उस टाइम, तो मुझे एक बार और करना होगा। सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा पेशेंस रखें। वंस वी आर थ्रू देन इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 3HFFGY।
और मैं ये सारे स्टेप्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए जब आप ये इंस्टॉल करेंगे। अब इसके बाद हम लॉग्ड इन है इसमें, राइट। अलाउ AWS टूलकिट फॉर VS कोड टू एक्सेस योर डेटा, विच इज़ टोटली ओके, हम इसे अलाउ करेंगे। नाउ वी कैन क्लोज दिस एंड वी कैन गेट बैक टू हेयर। अब यहाँ आप देखेंगे आपको एक प्रीव्यू एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा, प्रीव्यू डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में आपको पता चलेगा। और जैसा आप देख सकते हैं लैंग्वेज सपोर्ट में जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, आई मीन लगभग सारी लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं, विच इज़ ग्रेट। अब हम ट्राई करते हैं इसको यूज़ करने का। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक एम्प्टी फोल्डर है, ठीक है, तो मैं उससे ट्राई करता हूँ ओपन करने का। सैम्पल करके मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें मैं एक फ़ाइल ऐड कर लेता हूँ जिससे हम करते हैं main.js। अभी हम जावा स्क्रिप्ट के साथ थोड़ा इसका बिहेवियर और कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। सिमिलरली आप जावा, पाइथन किसी के साथ भी सिमिलर वे में इसको ट्राई कर सकते हो। सो अब कैसे विस्परर आप यूज़ करोगे। सपोज़ आपको एक फंक्शन लिखना है, राइट। एक फंक्शन बहुत ही सिंपल से स्टार्ट करते हैं। आप इसको बेसिकली इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, लाइक अ फंक्शन टू, या लेट्स गो विद दिस ऑप्शन, गेट द करेंट डेट। आप टैब हिट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा आपका, मतलब यू विल टेक द सजेशन, जो सजेशन ये दे रहा है आपको अगर इंक्लूड करना है तो आप टैब हिट करोगे। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और हम ट्राई करते हैं एक फंक्शन लिखने का, ठीक है। अब ये देखोगे आप ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया गेट डेट। अब मैं अगर टैब हिट करूं तो ये फंक्शन भी जनरेट करना शुरू कर देगा, लाइक दिस। तो ये पूरा कोड विस्परर ने जनरेट कर दिया है, ठीक है। मैंने एक और टैब हिट किया और मेरा ये फंक्शन आ गया, मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ा। अब इसको अगर मुझे टेस्ट करना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, गेट डेट फंक्शन, और हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, राइट, कंसोल लॉग गेट डेट। सो अगर आप इसको ट्राई करोगे आप विल सी कि ये काम कर रहा है। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, होपफुली मेरा नोड अप एंड रनिंग है। सो मैं सिर्फ नोड और main.js हिट करूँगा। सो यहाँ पे डेट प्रिंट हो गया है 15/04/2023, विच इज़ टुडेज़ डेट। ग्रेट। कुछ और ट्राई करते हैं। एक और फंक्शन लिखते हैं, राइट अ फंक्शन। ऐसे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, टू सॉर्ट एन अरे ऑफ नंबर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी का मैजिक अपना विस्परर करेगा। सो मैंने टैब हिट किया, मैंने इंटर किया, लेट्स वेट, सी इट जनरेट्स, है ना, इसने कोड जनरेट कर दिया है। तो मैं टैब हिट करूँगा, आई एम ओके विद दिस कोड। कभी कभी हो सकता है आपको कुछ चेंजेस करने पड़े, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट। अगर आपको कुछ दिख रहा है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है या लॉजिक में कुछ इशू है, डेफिनेटली गो अहेड एंड मेक द चेंज। बट हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको जनरेट करके दे देगा। एंड अगेन यू हैव दिस कोड। अब इसको आप रन कर सकते हो ऑन एन अरे ऑफ नंबर्स, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो एज़ यू कैन सी कि ये काफ़ी अमेजिंग है। इसी तरीके से आप यूनिट टेस्ट भी जनरेट कर सकते हो ईजिली। एक जो इसका सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है कि आपका अगर ये मान लो कोड लिख गया है, ठीक है, अब आप यहाँ पे आके सिक्योरिटी स्कैन रन कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जनरली जिन ऐप्स पे काम करोगे, जिस कोड पे काम करोगे, उनमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ बहुत होती हैं। और आज के टाइम में चाहे आप अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, चाहे आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ये वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। आई गेस आपको पता होगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट टूल। आप सिक्योरिटी स्कैन रन करो, ठीक है, और ये आपको बता देगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में
कुछ है नहीं इशू अभी, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शंस हैं। बट सपोज़ आपका यहाँ कुछ लॉगिन या ऑथेंटिकेशन रिलेटेड होता तो देयर इज़ अ चांस, या आप कोई की एक्सपोज कर रहे हो या आप लॉक कर रहे हो, सो वो स्कैन्स में आपके बता देगा कि ये इशू है, एंड विच इज़ ग्रेट। तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग टूल है ये। एक पायलट है, एक को पायलट है आपके साथ। आई एम नॉट श्योर आप अभी तक गिटहब को पायलट यूज़ किए हो कि नहीं। मैंने यूज़ किया है, वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है इससे। उसमें अभी तक सिक्योरिटी स्कैन का ऑप्शन नहीं दिखा है मुझे, एंड आई एम नॉट श्योर वो है कि नहीं, मुझे एक्सप्लोर करना होगा। एंड प्लस द अदर थिंग इज़ कि वो उसमें आपको ट्रायल, यू नो, ट्रायल परचेज़ करना, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो विद अ ट्रायल, बट आपको इवेंचुअली परचेज़ करना होगा। और इसके साथ फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको ये फ्री में मिल रहा है फॉर इंडिविजुअल यूज़, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है फ्रैंकली। एंड आपको ये सारे फीचर्स दे रहा है, आप कितना भी कॉम्प्लेक्स कोड फंक्शनैलिटी से जनरेट कर सकते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो से एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज मिली होगी अबाउट अमेज़ॉन विस्परर। मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको ट्राई करो, राइट। और डेफिनेटली यू कैन ट्राई गिटहब पायलट एज वेल, दोनों ही काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। आप इसको भी कर सकते हो, यू कैन जस्ट सर्च गिटहब को पायलट योर AI पेयर प्रोग्रामर, सेम थिंग वो भी कर रहा है विस्परर। सो आई मीन दोनों का अपना अपना फ़ायदा है, प्रॉस एंड कॉन्स है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ को पायलट के साथ यहाँ पे फ्री ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंड देन आपको प्लान्स में इफ़ यू सी यहाँ पे $10 पर मंथ है फॉर इंडिविजुअल्स, जो कि एक्सपेंसिव है, राइट। अगर आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप कुछ कोडिंग में हेल्प चाहते हो तो ये एक्सपेंसिव है, वेयर एज दिस इज़ फ्री। सो ऑब्वियसली मैं तो प्रेफर करूँगा अमेज़ॉन कोड विस्परर, और मैं रिकमेंड भी करूँगा टू स्टार्ट विथ, एंड आई थिंक ये अमेजिंग है। सो गिव इट अ शॉट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ लीव दैट इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू सी इफ आई कैन आंसर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।